वेलकम टू जादुई जमुई चैनल। मैं विशाल पुसने। आज जैसा कि आप जानते हैं कल 13 तारीख है, उसको लेकर के काफ़ी ड्राइव चलाया जाए, मेगा ड्राइव चलाने की बातें हो रही है प्रशासन द्वारा। आज डीएम सर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, वो भी कुछ बताएंगे, उनको भी सुनेंगे और फिर आप डीटीओ सर से बात करेंगे कि क्या कल का क्या प्लान है और हेलमेट को लेकर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। प्रभाव पड़ता है ऐसा हम लोग मानते हैं। इसलिए कल इस तरह अभियान को प्रभावी रूप में चलाया जाएगा और जैसा कि एसपी साहब ने कहा, मुझे आप सभी से उम्मीद है सभी लोग इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे और हम आशा करेंगे कि फाइन संबंधी कोई भी शिकायत नहीं आएगी। इसके अलावा जब इन्फोर्समेंट शुरू करें। देखिए, हेलमेट के संदर्भ में कल से परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के सहयोग से हम लोग जांच का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। यद्यपि पूर्व में भी नियमित रूप से जांच होती रही है, लेकिन आगामी कुछ दिवसों में अधिक सघनता से और अधिक क्षेत्रों में इसकी जांच होगी। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे दो पहिया वाहन वाले लोग हैं, जब भी निकलते हैं तो निश्चित रूप से हेलमेट का प्रयोग करें। बात केवल जाँच की नहीं है, यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए परमावश्यक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल से जो महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें सभी समाज के सभी वर्गों का सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो सकेगा। कि आप जानते हैं कि कल 13 तारीख है और मेगा ड्राइव जमुई में शुरू होने वाला है, जो कि पूरे जमुई ज़िला में चलने वाला है। तो इसको लेकर के काफ़ी जो यहाँ के जितने भी जमुई वासी हैं उनमें भी काफ़ी जानने की इच्छा है। तो सर से जानेंगे कि ये पूरा क्या है सर, कि ये मेगा ड्राइव शुरू हो रहा है और क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी इसमें। देखिए, इसको मेगा ड्राइव ना कहिए, इसको सामान्य से ड्राइव कहिए। अगर आप पिछले एक साल से दुर्घटना का आकलन अगर देखेंगे पूरे जमुई ज़िला में, तो आपको एक बहुत बड़ी संख्या दिखेगी जहां मृत्यु का कारण दोपहिया वाहनों का टकराव है। और अगर आप हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं, तो अब वो समय आ चुका है जब इस पर पूर्ण विराम लगाया जाए। अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम। इसी सिलसिले में जैसा आपने बताया कि 13 तारीख से भी हम लोगों ने 3-4 दिनों से पहले इसको प्रेस के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करी है। आपके माध्यम से लोगों को संसूचित कर रहे हैं हम लोग, अखबारों में खबर दिया, ऑटो वगैरह से अनाउंसमेंट्स कराए कि भाई आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर कृपया हेलमेट लगा करके चलें। अगर आप हेलमेट नहीं लगा करके चलेंगे तो सारे फाइन्स आप पर इम्पोज किए जाएंगे, जो एमवी एक्ट के तहत जिसको आप ऑफेंड करते हुए पाए जाएंगे। तो कल का कार्यक्रम यही है। तो सर, जैसे कि आप एक आंकड़ा बता रहे थे कि कितने लोग अभी जो एक्सीडेंट्स हुआ है 1 सालों में लास्ट। देखिए, पिछले 15 सितंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक 189 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें मृत्यु की संख्या 162 है। अच्छे सड़क होना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ सड़क सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सड़क के कंडीशंस मोरलेस जमुई में अच्छे हैं और इसके कारण भी दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन उसके कारण सुरक्षा मापदंडों का इस्तेमाल न किया जाना भी बहुत मायने रखता है। तो इन कारणों से हम लोग अब बिना हेलमेट के चलना, बड़े शहरों में तो आप नहीं चलते हैं, दिल्ली से आप आते हैं वहाँ तो बिना हेलमेट आप नहीं चलते हैं, पटना में नहीं चलते हैं, वही एमवी एक्ट यहाँ भी इम्प्लीमेंटेड है, तो फिर आप यहाँ क्यों बिना हेलमेट के चलेंगे। तो कल से लगातार जब तक इस पर हम लोग पूर्ण विराम न लगाएं, तब तक ये कवायद जो है जिला प्रशासन की, लेड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जितने वरीय पदाधिकारी हैं, सारे लोग, एसडीएम, एसडीपीओ, मैं स्वयं, हमारे अधीनस्थ पदाधिकारी जितने भी रहेंगे, हम लोग सभी मिल करके इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा मेरा अपील आप लोगों से होगा कि अगर आप 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लगाते हैं और 2000 रुपये का सुरक्षा मानक का हेलमेट अपने सर पर न लगाते हैं, तो फिर आपके लिए कोई बहाना स्वीकार्य नहीं है। मैं आपसे अपील करूंगा कि कल कृपया कोई पैरवी मत कीजिएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि आप इस क्षेत्र में काम करें। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सभी से हम लोगों ने बात करी है, उन लोगों से भी अपील किया है और सभी सहमत हैं इस बात से कि अब वो समय आ चुका है कि हम लोग इस त्रासदी से जमुई को मुक्त करें। तो चलिए, आपने सुना सर को कि क्या हमको मानकों को फॉलो करना है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ये हमारे और आपके लिए है। और जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि मैंने भी हेलमेट ले लिया और मैं सबको प्रेरित भी कर रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ, आपसे भी अपील रहेगी कि हेलमेट लगा के चलिए। जी देखिए, सामान्यतः बड़े कन्फ्यूजन होते हैं कि फ़ाइन्स क्या हैं, कितने लगने हैं। तो मैं आपको फ़ाइन के मापदंड एमवी एक्ट
के प्रोविजंस मेरे सामने रखे हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य ऑफेंस जो हर एक क्लॉज में जुड़ता है, हर एक जगह 177 500 रुपये। आज्ञा की अवहेलना 179 2000 रुपये। बिना लाइसेंस आप कल या कल के बाद अगर लाइसेंस अपने पास नहीं रखेंगे, लाइसेंस आपको मैंडेटरीली अपने पास रखना है, अगर आप लाइसेंस नहीं रखते हैं तो 5000 रुपये। डेंजरस ड्राइविंग के लिए 2000 रुपये। जंपिंग रेड लाइट के लिए 5000 रुपये प्रथम ऑफेंस। उसके अलावा अगर आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं रखें तो 10,000 रुपये। आप कहते होंगे, सुनने में आया होगा कि अरे मेरी गाड़ी पर 25,000 रुपये फ़ाइन हो गया, तो क्यों होता है वो कारण कृपया समझ लीजिए। आपके प्रदूषण अगर आपकी गाड़ी का नहीं है तो 10,000 रुपये सीधे होगा। और हैंड हेल्ड डिवाइस में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो लाइसेंस नंबर लेना अनिवार्यता होती है, इसलिए उसके बिना फ़ाइन की कोई गुंजाइश नहीं है। बिना हेलमेट के 1000 रुपये। पिलियन राइडर को भी, यानी पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखिएगा। ट्रिपल लोडिंग का 1000 रुपया। और सबसे जो ज़्यादा फ़ाइन है वो 18 साल से कम के बच्चों का बिना लाइसेंस के, बिना अधिकृत होकर करके मोटरसाइकिल चलाना है, उसके लिए 25,000 रुपये का फ़ाइन है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इसमें मैं कोई कोताही नहीं करने जा रहा हूँ। जिला प्रशासन इसमें कोई कोताही नहीं करने जा रहा है। अगर कोई भी बच्चा अगर मोटरसाइकिल चलाते हुए पाया गया तो जो 25,000 रुपये है, और साथ ही साथ उसके माता पिता को 3 महीने की सज़ा भी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे अपील करता हूँ कि कृपया आप हेलमेट लगाएं, ताकि आप हमारे जो काम हम जब जोर ज़बरदस्ती से करना चाह रहे हैं वो ना करें। इस पे संजीदगी का आलम यह है कि जिला पदाधिकारी महोदय ने यह आदेश निकाला हुआ है कि जिला कलेक्ट्रेट के कोई भी स्टाफ अगर बिना हेलमेट के आते हैं तो उनको भी फ़ाइन देना पड़ेगा। कोई पुलिस वाले अगर बिना हेलमेट के पाए जाते हैं उनको फ़ाइन देना पड़ेगा। कोई पत्रकार बंधु अगर बिना हेलमेट के चलते हैं उनको फ़ाइन देना पड़ेगा। मैंने अपने ऑफिस में अपने सारे कर्मियों को यह हिदायत दे चुकी है। मैंने अपने ड्राइवर तक को कह चुका हूँ कि अगर आप बिना हेलमेट के चलेंगे तो मैं आप पे फ़ाइन करूँगा। तो कुल मिला के समझ लें, मैं भी खुद मोटरसाइकिल चलाता हूँ, बिना हेलमेट के आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सारे कागजातों का अद्यतन करवा लें। पोल्यूशन बहुत सामान्य सी चीज़ होती है, 80 या 100 रुपये लगते हैं जहाँ तक मुझे पता है। आप जाइए पोल्यूशन का सर्टिफिकेट ले लीजिए, क्योंकि पोल्यूशन सर्टिफिकेट न रहने पे 10,000 रुपये के फ़ाइन है। और ये फ़ाइन मेरा डिसाइड नहीं किया हुआ है, कृपया कोई कन्फ्यूजन न रखें कि जिला प्रशासन बड़ा ही आतताई हो रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइडेड है और उसको हमारी राज्य सरकार फॉलो करती है। तो ये जितने रेट्स मैंने आपको बताए हैं, इससे मेरा कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है, कृपया आप समझें इस बात को। ये कोई रेवेन्यू जनरेशन एक्सरसाइज नहीं है जिसके तहत कर करके हम बहुत मालदार हो जाएंगे या हमारे सरकार को बहुत पैसा मिल जाएगा। ये आपकी जान की सुरक्षा के लिए। इसको हम लोगों ने एक चैलेंज के रूप में लिया है कि जमुई को हर हालत में हम लोग हेलमेट के साथ युक्त करेंगे। और ये चैलेंज तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आप हमारे साथ ना हो। कि एक्सीडेंट्स के मुआवजे के लिए लोग जब हमारे पास आते हैं तो बड़ा ही कारुणिक दृश्य होता है। किसी का पिता जा चुका है, किसी की माता जा चुकी हैं, किसी का भाई जा चुका है, किसी का बेटा जा चुका है। सरकार उनको 5 लाख रुपया मुआवजा दे करके क्या कर लेगी? एक छोटा सा अंशदान क्या उनके जीवन को वापस ला सकता है? आप सहमत होंगे? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे फिर से ये बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया इस मुहिम में हमारे साथ आएँ। हम लोग सब मिल करके इस पे साथ काम करेंगे और हेलमेट सबको अवेयर करेंगे इस चीज़ों के लिए। और टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग सबको धीरे धीरे इस चीज़ का अवेयरनेस फैलाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जमुई से। थैंक यू।